IUPAC nomenclature of haloalkane and haloarine। दोनों का IUPAC नोमेनक्लेचर देखेंगे। देखो IUPAC में 5 पार्ट इंपॉर्टेंट है। किसी भी कंपाउंड का IUPAC लिखने के लिए 5 पार्ट इंपॉर्टेंट है जो IUPAC ने दिए हैं। क्या पार्ट इंपॉर्टेंट है? IUPAC नेम को किस तरीके से लिखते हैं? 2 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स। ये 5 पार्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपाउंड का IUPAC नाम लिखने के लिए। ठीक है, अब देखो इन पांचों पार्ट का अपना एक इंपॉर्टेंस है। अपना इंपॉर्टेंस क्या है? ये 2 डिग्री प्रीफिक्स है। 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या बताता है? 2 डिग्री प्रीफिक्स बताता है सब्स्टिट्यूएंट का नेम एंड इट्स पोजीशन। याद आ रहा होगा आप लोगों को, है ना, 11th क्लास में ये सब चीज बकवास चीजें पढ़ चुके हैं। सब्स्टिट्यूएंट का नेम और उसकी पोजीशन। 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या बताता है? 1 डिग्री प्रीफिक्स बताता है नेचर ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। पेरेंट कार्बन चेन साइक्लिक है या असाइक्लिक है। नेचर ऑफ PCC, PCC बोले तो पेरेंट कार्बन चेन। वर्ड रूट क्या बताता है? नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट कार्बन चेन। पेरेंट कार्बन चेन में कितने कार्बन मौजूद है। 1 डिग्री सफिक्स हमें क्या बताता है? पेरेंट कार्बन चेन इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। और 2 डिग्री सफिक्स हमें क्या बताता है कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। हेलो एल्केन और हेलो एरेन में हमारे पास कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा, क्योंकि हेलो एक्स जो होता है वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट होता है। तो फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट तो हट गया। हमारे पास केवल ये 4 चीजें रहेंगी, इनसे हमें खेलना है। एक तो ये इंपॉर्टेंट है, दूसरा पेरेंट कार्बन का सिलेक्शन और उसकी नंबरिंग, वो भी मैं आपको बता दूंगा। पहले स्टार्ट करते हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स जो होगा हमारे लिए यहाँ पर हेलो एल्केन के लिए क्या होगा? एक्स। 2 डिग्री प्रीफिक्स एक्स हमारे लिए यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट है और सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट होगा तो उसको हेलो लिखा जाएगा। अगर फ्लोरीन है तो उसको क्या लिखेंगे? फ्लोरो। ब्रोमीन है तो क्या लिखेंगे? ब्रोमो। क्लोरीन है तो क्या लिखेंगे? क्लोरो। आयोडीन है तो क्या लिखेंगे? आयोडो। हेलोजन हमारे यहां पर 2 डिग्री प्रीफिक्स की तरह ट्रीट होगा, सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट होगा और हेलो, फ्लोरो, ब्रोमो, क्लोरो, आयोडो इस तरीके से अपन 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखेंगे। फिर अगर अपन 1 डिग्री प्रीफिक्स की बात करें, यहीं पे देख लेते हैं। 1 डिग्री प्रीफिक्स बहुत छोटी सी बात है। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट का नेम कैसे लिखना है आपको? फ्लोरो, ब्रोमो, क्लोरो, आयोडो। अगर पेरेंट कार्बन चेन पे हेलोजन लगा हुआ है तो 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या होगा? अगर मान लीजिए कंपाउंड असाइक्लिक है, यानी कि ओपन चेन है, क्या है? ओपन चेन है, तो आपको कोई 1 डिग्री प्रीफिक्स लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन कंपाउंड अगर साइक्लिक है लाल, तो क्या लगाओगे? साइक्लो लगाओगे। कंपाउंड अगर साइक्लिक है तो आपको 1 डिग्री प्रीफिक्स साइक्लो लगाना पड़ेगा। जिस ऑर्डर में मैंने लिखा है उसी ऑर्डर में नाम लिखना है। जैसे मान लीजिए कि अपने इंडिया में नाम कैसे चलता है? किसी भी आदमी का नाम बताओ। अशोक कुमार राजावत, ऐसे सोच लो। अशोक लिखेंगे, फिर कुमार लिखेंगे, फिर राजावत लिखेंगे। ऐसे नहीं लिखेंगे राजावत पहले लिख दिया, अशोक बाद में लिख दिया। जैसे जिस सीक्वेंस में लिखते हैं उसी सीक्वेंस में लिखते हैं। 2 डिग्री प्रीफिक्स पहले लिखेंगे, फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर 1 डिग्री सफिक्स। हो सकता है कुछ हो, कुछ ना हो सकता है इनमें से कुछ हो, कुछ ना हो। वो मैं आपको बता दूंगा कौन से होंगे, कौन से नहीं होंगे। लेकिन अगर 2 डिग्री प्रीफिक्स हेलोजन आ रहा है, सब्स्टिट्यूएंट हेलोजन आ रहा है, तो उसके लिए हेलो यूज करेंगे, फ्लोरो, ब्रोमो, क्लोरो, आयोडो। 1 डिग्री प्रीफिक्स अगर असाइक्लिक है तो ओपन चेन में तो कुछ नहीं लगाना, साइक्लिक है तो साइक्लो लगाना है। इतनी सी बात है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या बताता है साहब कि पेरेंट कार्बन चेन में कितने कार्बन है। यदि 1 कार्बन है तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? मिथ। 2 कार्बन है तो क्या यूज करेंगे? इथ। 3 कार्बन है तो क्या यूज करेंगे? प्रॉप। 4 कार्बन है तो क्या यूज करेंगे? ब्यूट। 5 कार्बन है तो क्या यूज करेंगे? पेंट। 6 कार्बन है तो क्या यूज करेंगे? हेक्स। 7 कार्बन है तो हेप्ट। 8 कार्बन है तो ऑक्ट। 9 कार्बन है तो नॉन। 10 कार्बन है तो डेक। ठीक है, 11 कार्बन है
तो अनडेक, 12 कार्बन है तो डूडेक। अपने को 12 से ज्यादा कोई नहीं पूछ रहा। मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ओक्ट, नॉन डेक, अनडेक, डूडेक। यहां तक पहले नोट करो, फिर मैं आपको 1 डिग्री सफिक्स के बारे में बताता हूं। नोट करो। अब भाई लिख लिया आपने वर्ड रूट। अब बात करते हैं 1 डिग्री सफिक्स की। तो 1 डिग्री सफिक्स यहां पे लिख देता हूं मैं, आपने नोट कर लिया होगा ये होपफुली। 1 डिग्री सफिक्स क्या बताता है कि पेरेंट कार्बन चेन जो है हमारी वो सैचुरेटेड है या फिर अनसैचुरेटेड। तो अगर मैं बात करूं कि सैचुरेटेड हो, सैचुरेटेड का मतलब उसमें कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं आता हो, चाहे साइक्लिक हो चलेगा, एल्केन हो बस, सैचुरेटेड हो तो उसमें क्या यूज करते हैं, एन यूज करते हैं। अगर अनसैचुरेटेड है और डबल बॉन्ड की वजह से अनसैचुरेटेड है तो क्या यूज करेंगे, इन यूज करेंगे। अगर ट्रिपल बॉन्ड की वजह से अनसैचुरेटेड है तो क्या यूज करेंगे, आइन यूज करेंगे। मान लीजिए 2 डबल बॉन्ड आ जाए आपके पास तो डाई इन, अगर मान लीजिए 2 ट्रिपल बॉन्ड आ जाए आपके पास तो डाई आइन, और 1 डबल बॉन्ड और 1 ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो इन भी लिखेंगे और आइन भी लिखेंगे, लेकिन ई को हटा देंगे क्योंकि 2 वोवल कभी भी रिपीट नहीं होते और वोवल का साउंड भी रिपीट नहीं होता। इन आई, वाई में आई की आवाज आ रही है तो रिपीट नहीं होगा, इसलिए पहले वाला ई हटा दिया। तो यहां से क्या निकल के आया, इन आई। ई को पहले इसलिए लिखा क्योंकि अल्फाबेटिकली वो पहले आता है। तो ये आपका 1 डिग्री सफिक्स है। 2 डिग्री सफिक्स पिक्चर में आएगा ही नहीं तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6ठा केस सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में। ये सब पेरेंट कार्बन चेन में होगा तभी लिखना है अपने को। पेरेंट कार्बन चेन में डबल बॉन्ड आ गया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो ये सारी बातें आएंगी पिक्चर में। बात समझ में आएगी। फटाफट से 1 डिग्री सफिक्स को नोट करें। इसके बाद ये तो हो गया आपका एक कॉमन मेथडोलॉजी जिससे आप IUPAC नेम लिखते हो। ये सब चीज़ें इन जनरल चलती है, चाहे आप अल्कोहल की पढ़ो, चाहे आप कार्बोक्सिलिक की पढ़ो। जितने भी चैप्टर आगे पढ़ने वाले हैं मैं दोबारा से रिपीट नहीं करूंगा, केवल उनके 2 डिग्री प्रीफिक्स या 2 डिग्री सफिक्स बताऊंगा। बाकी ये मेथडोलॉजी चलेगी, है ना, बार बार रिपीट नहीं होगी ये चीज़। पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन और नंबरिंग कैसे करते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एग्जाम्पल्स करेंगे, उससे अपने को सीधे सीधे IUPAC नोमेनक्लेचर लिखना आ जाएगा। कोई हार्ड नहीं है ना, मतलब इससे ज़्यादा लल्लू चीज़ दुनिया में कोई है ही नहीं। देखो मैंने आपको बोला IUPAC में 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ तो इंपॉर्टेंट है ही सही, इसको तो हटा ही दो आप साइड में। IUPAC नेम लिखते वक्त आपको ये चीज़ तो आनी चाहिए। ये तो ऐसा माना गया है कि A फॉर एप्पल में ABCD आपको लिखना आता है। अब एप्पल और बॉय और कैट इसकी स्पेलिंग लिखनी है तो उसके लिए क्या मेथोडोलॉजी यूज़ करनी है। ये तो कीवर्ड्स हैं, तो नर्सरी क्लास की बात हो गई, ठीक है। अब बात आती है कि 2 चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन, दूसरा नंबरिंग। दोनों के रूल बताता हूँ। पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्शन, कैसे पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन करते हैं, एक कॉमन मेथोडोलॉजी बता रहा हूं पेरेंट कार्बन चेन के सिलेक्शन के लिए। कभी भी आपको पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है और उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप मौजूद नहीं है तो आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दोगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स को, ठीक है। सबसे ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड्स आने चाहिए। 11th क्लास में अपन ने ऑलरेडी ये चीज पढ़ चुके हैं कि कैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में अपन पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन करते हैं। बिल्कुल वो का वही फॉलो करना है, कुछ भी चेंज नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हेलोजन जो है वो सब्स्टिट्यूएंट है ना कि फंक्शनल ग्रुप। कोई चेंजेस नहीं है। मैक्सिमम नंबर ऑफ अपने पास क्या होने चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड्स होने चाहिए। फिर इसके बाद क्या देखेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। अगर मान लीजिए 2 कार्बन चेन ऐसी आ गई जिसमें मल्टीपल बॉन्ड बराबर हैं तो फिर अपन कौन सी चूज करेंगे, जिसमें कार्बन ज्यादा हो। अगर मान लो कार्बन भी बराबर आ जाए तो फिर अपन क्या देखेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। क्या देखेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। ये तो हो गया अपना पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्शन करने का मंत्र। ये क्या हो गया अपना पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करने का मंत्र, है ना। इसको लिख लो आप, मंत्र है ये अपना, ध्यान रहना चाहिए आपको बिल्कुल। ये आपके हाइड्रोकार्बन और हेलो एल्केन वाले चैप्टर के लिए पूरा का पूरा वैलिड है, कहीं नहीं जा रहा आपका नंबर इससे। अब दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, नंबरिंग।
ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। पेरेंट कार्बन चेन की नंबरिंग कैसे करेंगे? पेरेंट कार्बन चेन की नंबरिंग करने का मेथड बिल्कुल जो हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में सीखा था बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, जो 11th में अपन सीख के आए हैं बिल्कुल वैसा का वैसा ही, कोई अंतर नहीं है, है ना। सबसे पहले अगर आपके पास पेरेंट कार्बन चेन में मल्टीपल बॉन्ड यानी कि एल्कीन और अल्काइन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है तो मिनिमम नंबर टू मल्टीपल बॉन्ड, सबसे पहले मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर देना है। अगर मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर देते हुए दोनों तरफ से सेम नंबर मिल जाए तो फिर आप किसको दोगे? मिनिमम नंबर टू सब्स्टिट्यूएंट। पहली प्रेफरेंस मल्टीपल बॉन्ड, फिर सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर देना है। ये दूसरा मंत्र हो गया पेरेंट कार्बन चेन की नंबरिंग का। ये भी एक मंत्र हो गया और ये भी एक हो गया, मंत्र नंबर 1, मंत्र नंबर 2। यही आपके लिए बिल्कुल मंत्र की तरह है, इसी का जाप आपको करना है बार बार। अब एग्जाम्पल्स पे इसको अप्लाई करेंगे, पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन सीखेंगे, फिर नंबरिंग सीखेंगे उसकी। आओ पोज करके नोट कर लेंगे, है ना। बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल से चालू करेंगे। मैं आपको जिन जिन के कॉमन नेम हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं वो भी मैं आपको हाथों हाथ ही सिखा दूंगा। जिन जिन के कॉमन नेम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है IUPAC के साथ साथ कॉमन नेम भी आपको हाथों हाथ बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहला एग्जाम्पल, सबसे सीधा सरल, CH3 CH2 CH2 Br। हमें पेरेंट कार्बन चेन चूज करनी है। तो पेरेंट कार्बन चेन कौन सी होगी साहब? पेरेंट कार्बन चेन वो होगी जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड हो, फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हो, फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट हो। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड यहाँ पे कोई पाई बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कुछ नहीं है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कुछ नहीं है। तो अपन क्या देखेंगे फिर? कार्बन जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो। तो ये हमारे लिए नंबर ऑफ कार्बन है। इससे बेहतरीन पेरेंट कार्बन चेन हमारे पास नहीं है कोई भी। ये हमारे लिए पेरेंट कार्बन चेन आ गई। अब इस पेरेंट कार्बन चेन की नंबरिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर नंबरिंग दो तरफ से हो सकती थी, या तो 1 2 3 हम ऐसे कर लें या फिर 1 2 3 ऐसे कर लें। हमें किस तरह से करनी है? या तो मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम मिलता, जो कि है ही नहीं। यहाँ पर किसको मिनिमम मिलना चाहिए? सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट को 1 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, मिनिमम नंबर 1 है, यानी कि ऊपर वाली नंबरिंग गलत है, नीचे वाली नंबरिंग सही है। अब इसका IUPAC नेम लिखना है, तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा हमारे लिए? सबसे पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखेंगे। ब्रोमीन लगा हुआ है, वो हमारे लिए सब्स्टिट्यूएंट है, उसको 2 डिग्री प्रीफिक्स की तरह ट्रीट करना है। वो कहां पे लगा है? 1 पे लगा है। तो 1 पे क्या लगा हुआ है? ब्रोमो। उसके बाद देखो 1 डिग्री प्रीफिक्स लिखेंगे। अभी 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखा, अब 1 डिग्री प्रीफिक्स। ये साइक्लिक है या असाइक्लिक है? असाइक्लिक है, कुछ नहीं आने वाला, कुछ नहीं आएगा, छोड़ दो। फिर क्या लिखेंगे? वर्ड रूट। कितने कार्बन है पेरेंट कार्बन चेन में? 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? प्रॉप। पेरेंट कार्बन चेन सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड के लिए क्या लिखेंगे? एन। 1 ब्रोमो प्रोपेन। ये जो 1 ब्रोमो है ये हमारे लिए क्या है? 2 डिग्री प्रीफिक्स। ये जो प्रॉप है ये हमारे लिए क्या है? 1 डिग्री वर्ड रूट। एन क्या है हमारे लिए? 1 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री सफिक्स पिक्चर में आएगा नहीं क्योंकि कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। अगर मैं इसके कॉमन नेम की बात करूं, कॉमन नेम के लिए एज सच कोई रूल नहीं है। वो चीजें हमें याद ही रखनी पड़ती है। जब भी आपको स्ट्रेट चेन में कार्बन मिले, तो उसके लिए लिखते हैं एन नॉर्मल। एन का मतलब नॉर्मल। अब यहाँ पे कितने मिले हैं? 3 मिले हैं। तो 3 मिले हैं तो एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। जब भी आप ध्यान से सुनो, कॉमन नेम लिखने जा रहे हो अल्काइल हैलाइड यानी कि हेलो एल्केन का, तो इन जनरल उसके लिए लिखा जाता है एल्काइल हैलाइड। क्या लिखा जाता है? अल्काइल हैलाइड। हेलोजन कोई सा भी हो सकता है, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, आयोडाइड। यहाँ पे ब्रोमीन था तो ब्रोमाइड लिख दिया। अल्काइल वाला पार्ट क्या है? यहाँ पर 3 कार्बन सिंगल स्ट्रेट चेन में लिखे हुए, तो उसके लिए लिख दिया अपन ने एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल CH3 CH Cl CH3। पेरेंट कार्बन चेन बोल। पेरेंट कार्बन चेन कौन सी आएगी? 3 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन। नंबरिंग इस तरह से करेंगे जिससे हमारे सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर मिले। तो 1 2 3 IUPAC नाम। पोज करके करना है आपको सवाल। अगर आपकी इच्छा है तो आप पोज करो, सवाल सॉल्व करो, मैं रुक जाऊंगा वहीं पे। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो, ये तो 2 डिग्री सफिक्स प्रीफिक्स हो गया। फिर यहाँ पर प्रॉप
और यहाँ पर क्या आ जाएगा पीछे N, 2 क्लोरोप्रोपेन इसका IUPAC नेम हो गया। अगर इसकी कॉमन नेम की बात की जाए तो अल्काइल हैलाइड होता है। तो यहाँ पर ये जो अल्काइल वाला पार्ट है, जब भी इस तरह का पार्ट लिखा हुआ हो जिस कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हों, 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हों, ऐसे वाले को बोलते हैं आइसो ग्रुप। क्या बोलते हैं? आइसो ग्रुप। अब कितने कार्बन का आइसो है? 3 कार्बन का आइसो है, तो क्या लिखेंगे? आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। क्या बोलेंगे? आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। जब भी इस तरह की चीज आ जाए आपके पास, एक कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हों, तो उस ग्रुप को क्या बोलते हैं? आइसो ग्रुप। 3 कार्बन का आइसो होता है, इसलिए आइसोप्रोपाइल क्लोराइड बोलेंगे, कॉमन नेम। बात समझ में? 2 एग्जाम्पल करें, और भी एग्जाम्पल्स करेंगे। मल्टीपल बॉन्ड भी पिक्चर में लाएंगे, एरोमेटिक वाला भी पिक्चर में लाएंगे, लेकिन धीरे धीरे, एकदम से नहीं, है ना, एकदम से नहीं। एक से ज्यादा हेलोजन भी पिक्चर में लाएंगे, धीरे धीरे सब लाएंगे, टेंशन नहीं लेने का। चलो इसका नाम आप लिखो, कॉमन नेम भी आपको लिखना है और आपको IUPAC नेम भी लिखना है। इसका नाम भी, कॉमन नेम भी आपको लिखना है और IUPAC नेम भी आपको लिखना है। ये सब फेमस एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको करा रहा हूं, ठीक है। चलो इसका नाम आपने लिखा होगा पोज करके। यहां पर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, आपने इस तरह से इसकी नंबरिंग की होगी। IUPAC नेम की बात की जाए तो IUPAC नेम क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो ब्यूटेन, ये लिखा होगा आपने। IUPAC नाम लिखते वक्त कोई स्पेस नहीं देना होता, ठीक है। जब भी आप एक अल्फाबेट, एक नंबर लिखो तो उसके बीच में हाइफन लगाना होता है। ये सब चीजें ऑलरेडी आपको पता होगी, ठीक है। कॉमन नेम की बात की जाए तो 4 कार्बन बिल्कुल स्ट्रेट चेन में लिखे हुए हैं, तो N ब्यूटाइल क्लोराइड। बहुत खुश हो रहे होंगे आप, आपका सही हो गया होगा इसलिए N ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है। फिर यहाँ पे आप पेरेंट कार्बन चेन चूज करोगे तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाओगे, है ना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। 1 2 3 इस तरह से आप नंबरिंग करोगे जिससे सब्स्टिट्यूएंट्स को मिनिमम नंबर मिल जाए। अब यहाँ पर मेरे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट है और ये भी मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट है, और इस सब्स्टिट्यूएंट को आपको लिखना आता है। IUPAC नेम लिख के बताओ। IUPAC नेम क्या है? 1 क्लोरो और 2 मिथाइल। अब मिथाइल भी और क्लोरो भी है, कैसे लिखूंगा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखूंगा, तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। 3 कार्बन की पैरेंट कार्बन चेन है तो प्रोपेन लिखूंगा। पहले क्लोरो लिखा फिर मिथाइल लिखा, उसका रीजन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है हमेशा IUPAC नेम को। चाहे 1 पे मिथाइल होता, 2 पे क्लोरो होता, तब भी क्लोरो को पहले लिखता। नाम लिखते वक्त हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है, ठीक है। कॉमन नेम की बात करते हैं, वापस से आप देखो यहाँ पर वही, इस कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, यानी कि ये ग्रुप कैसा है? आइसो। और कितने कार्बन का आइसो ग्रुप है? इसको देखो आप, इसको देखो, ये 3 कार्बन का आइसो था, ये आइसो ग्रुप है, और यहाँ पर टोटल कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, यानी कि इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। अब कितने कार्बन का आइसो है? 4 कार्बन का आइसो है, आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है। फिर यहाँ पर आप पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करोगे तो ये 4 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन आएगी। IUPAC नाम तो लिख सकते हो भाई, चलो ठीक है, कॉमन नेम नहीं लिख पा रहे होंगे, IUPAC नेम लिखो। चलो यहाँ पर 1 नंबर, यहाँ पर 2 नंबर, यहाँ पर 3 नंबर, 4 नंबर। इधर से मैंने नंबरिंग करी है, इधर से नहीं करी, इधर से करता 3 नंबर मिलता ब्रोमीन को, इधर से करने पर 2 नंबर मिला है, देसी भाषा में, ठीक है। तो IUPAC नेम क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो ब्यूट एन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। अगर मैं इसके कॉमन नेम की बात करूं तो ये कार्बन कौन सी डिग्री का कार्बन है? ये कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, यानी कि ये कार्बन 2 डिग्री कार्बन है, और 2 डिग्री कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है। ऐसे केस में अपन इसको लिखते हैं सेकेंडरी। कौन सा है ये? जब भी 2 डिग्री कार्बन से हैलोजन जुड़ा हो 4 कार्बन की चेन में, तो उसको लिखते हैं सेकेंडरी। 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटाइल, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड
इसका नाम हो जाएगा। इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी। ये पोजीशन क्या है? यहां पर इस Br को हटा के मैं कुछ भी लगा दूं, इस पोजीशन को क्या बोलेंगे? सेकेंडरी बोलेंगे कॉमन नेम में। सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड इसका कॉमन नेम हो जाएगा। 6, 7, 8 एटलीस्ट IUPAC आई विल डिमांड फ्रॉम यू, ठीक है, कम से कम आप IUPAC नाम तो लिख के बताएं मुझे। तो यहाँ पर आपने पेरेंट कार्बन चेन ये चूज करी होगी, पोज करा करो, आप पोज करके खुद से सॉल्व करो, ऐसे रुकूंगा नहीं मैं, ठीक है। यहाँ पर 1 नंबर, यहाँ पर 2 नंबर, यहाँ पर 3 नंबर। IUPAC नेम लिख रहे हैं साहब। IUPAC नेम क्या होगा? 2 पे क्लोरो, 2 पे मिथाइल। मैंने आपको बोला अल्फाबेटिकल ऑर्डर चलाना, प्रोप लगाएंगे, एन लगाएंगे, तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन इसका IUPAC नेम हो जाएगा। बात करते हैं कॉमन नेम की। कॉमन नेम क्या होगा? कॉमन नेम होगा, इस कार्बन को ध्यान से देखो, इस कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, यानी कि ये टर्शरी कार्बन है, इसलिए इसका नाम क्या होगा? टर्शरी। टोटल 4 कार्बन है, तो टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। एक्चुअल में पंगा क्या है? सेकेंडरी और टर्शरी को तो सर आपने डिग्री से दिया, जबकि आपने ये जो प्राइमरी वाला आ रहा था क्लोरीन और ये प्राइमरी वाला आ रहा था क्लोरीन, इसको आपने आइसो और नॉर्मल से लिखा। इसको तो आपने प्राइमरी करके लिखा ही नहीं। अब प्राइमरी वाले कितने आ रहे हैं बेटा? प्राइमरी वाले 2 आ रहे हैं, ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, तो इनको अलग अलग डिफ्रेंशिएट तो करना पड़ेगा ना। इसको भी प्राइमरी ब्यूटाइल लिख दूंगा, इसको भी प्राइमरी ब्यूटाइल लिख दूंगा, लफड़ा। तो उस लफड़े को खत्म करने के लिए इसको नॉर्मल लिख दिया, इसको आइसो लिख दिया, समझ रहे हो? नॉर्मल लिख दिया, इसको आइसो लिख दिया, समझ में आया? टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ये कॉमन नेम। अब यहाँ पर आपने पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन किया होगा, और करने के बाद आपने जब नंबरिंग की होगी तो किस साइड से की होगी? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, इस तरह से आपने नंबरिंग की होगी। नंबरिंग करने के बाद IUPAC नेम लिखा होगा, तो क्या लिखा होगा? बोल नहीं रहे। 1 ब्रोमो 2,2 डाई मिथाइल, और फिर क्या आ जाएगा? प्रोपेन, ठीक है। 1 ब्रोमो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ध्यान से सुने मेरी बात, जब भी डाई ट्राई टेट्रा, नहीं बात समझ में, जब भी डाई ट्राई टेट्रा इस तरह के वर्ड्स यूज हो रहे हो तो उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट नहीं करना है। ये सारे रूल्स पता है कहाँ पढ़े हैं अपन ने? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में। ये सारे रूल्स एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, मैं तो आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। डाई ट्राई टेट्रा के DT को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट नहीं करना है, ठीक है। ये आपका IUPAC नेम हो गया। कॉमन नेम की बात करते हैं। कॉमन नेम 5 कार्बन है, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? नियोपेंटेन, और ये नियोपेंटेन जो है वो नियोपेंटाइल ब्रोमाइड हो जाएगा। नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। नियोपेंटेन आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो। 10th क्लास में पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, 3 तरीके से पेंटेन को लिखा था। तो ये कौन सा वाला है? ब्रोमीन हटा दो, ये नियोपेंटेन था, अपन ने नियोपेंटाइल ब्रोमाइड बना दिया। इसके नीचे वाला देखो, यहां अपन ने क्या करा? पेरेंट कार्बन चेन चूज करी, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर लिखा। यहां पर क्या करेंगे? 1 ब्रोमो 3 मिथाइल, और क्या लिख देंगे लाला? ब्यूटेन लिख देंगे। ये तो हो गया आपका IUPAC नेम। अगर मैं कॉमन नेम की बात करूं तो वापस देखो, इस कार्बन से 2 मिथाइल जुड़े हुए हैं, यानी कि आइसो है। और कितने कार्बन का आइसो है? 5 कार्बन का आइसो है। दैट्स वाई आइसोपेंटाइल ब्रोमाइड, ये इसका कॉमन नेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आइसोपेंटाइल ब्रोमाइड। ये सारे के सारे कैसे थे भाई? ये सारे के सारे मोनोहेलाइड थे या मोनोहेलो एल्केन थे। सारे के सारे मोनोहेलो एल्केन थे। अब अपन बात करेंगे डाई हेलो एल्केन की, फिर अपन साइक्लिक पे चलेंगे, फिर अपन एरोमेटिक पे चलेंगे, ठीक है ना। एक एक करके, एक साथ नहीं चलेंगे, एक एक करके। बात समझ में आ रही है क्या? हाँ आ रही है क्या? हाँ बात समझ में आ रही है, बिल्कुल। 8 एग्जाम्पल मैंने आपको कराया, पोस्ट करके आप नोट कर लो। चलो थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। अब अपन क्या करते हैं? एल्कीन एल्काइन को भी इंट्रोड्यूस करते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH Cl, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 Cl, ठीक है। ये 2 काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको डील कर रहा हूं उसको। अब मैंने क्या बोला था आपको कि हमें पेरेंट कार्बन चेन कौन सी सिलेक्ट करनी है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल बॉन्ड है, फिर ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन है, फिर ज़्यादा से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स आए। तो यहाँ पर
ये हमारी पैरेंट कार्बन चेन हो गई। अब फिर क्या बोला था मैंने आपको, नंबरिंग में मिनिमम नंबर मल्टीपल बॉन्ड को देना है, फिर सब्स्टिट्यूएंट को देना है। तो हम तो मल्टीपल बॉन्ड को देख के चल रहे हैं, सब्स्टिट्यूएंट को भूल गए। तो इधर भी 1 आ सकता है, इधर भी 1 आ सकता है, मैं दोनों तरफ से कर रहा हूं, 1 2 1 2। अब आप सोच के बताओ कि सर दोनों तरफ से एल्कीन को तो एक ही नंबर मिल रहा है। हमेशा जब भी एल्कीन को कवर करते हैं तो पूरा कवर करते हुए चलते हैं। एक अगर उसको दिया है तो 2 भी उसको देंगे, ध्यान रहे, एक अगर उसको दिया है तो 2 भी उसको देंगे, और उस एल्कीन का जो नंबर होगा वो मिनिमम वाला होगा, यानी कि 1 और 2 में से कौन सा होगा, 1 होगा, 2 और 3 में से कौन सा होगा, 2 होगा। लेकिन इन दोनों में से करेक्ट कौन सा है, हमारे मल्टीपल बॉन्ड को तो एक नंबर मिल रहा है, चाहे इधर से दे लो चाहे इधर से दे लो। फायदा क्या है, सब्स्टिट्यूएंट को भी मिनिमम मिल जाए। तो सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम किससे मिल रहा है, इससे मिल रहा है, इससे नहीं मिल रहा, तो हमने ये वाला चूज कर लिया। आईयूपीएसी नेम क्या होगा, आईयूपीएसी नेम होगा 1 क्लोरो, ये तो हो गया सब्स्टिट्यूएंट का नेम, इथ ये हो गया वर्ड रूट, पीछे क्या लगाएंगे, इन। मैंने बोला था आपको 1 डिग्री सफिक्स, एल्कीन यहां पर है, पाई बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, इन यूज करेंगे। इसके कॉमन नेम की बात की जाए तो मैंने आपको इस ग्रुप का नाम बताया था थोड़ी देर पहले ही, इस ग्रुप का नाम है विनाइल, और विनाइल पे क्या लगा हुआ है, क्लोराइड। वही नाम चल रहा है अल्काइल हैलाइड, बस इस अल्काइल ग्रुप का नाम हमें पता है विनाइल होता है, तो विनाइल क्लोराइड इसका नाम हो जाएगा कॉमन नेम। 10th वाला आप खुद ट्राई करोगे, इसका आईयूपीएसी नेम लिखो और इसका कॉमन नेम लिखो, एक बार खुद से ट्राई करो, क्या पता कॉन्फिडेंस आ जाए, क्या पता, मतलब कंफर्म नहीं है, आ भी सकता है। इलेवन हो गया और इधर 12 डिस्कस करेंगे। चलो 11 वाले में आपने पेरेंट कार्बन चेन कौन सी चूज करी, ये वाली चूज करी। हमें मिनिमम नंबर किसको देना है साहब, मल्टीपल बॉन्ड को देना है। इधर से मैंने 1 2 3 किया, इधर से मैंने 1 2 3 किया, इधर से मेरी एल्कीन को 1 मिला, इधर से मेरी एल्कीन को 2 मिला, भाड़ में गया सब्स्टिट्यूएंट। एल्कीन को इज्जत देनी है, नीचे वाला हटाओ, ऊपर वाला एक्सेप्ट करो। भाड़ में गया सब्स्टिट्यूएंट, एल्कीन को इज्जत देनी, मल्टीपल बॉन्ड को इज्जत देनी। पहले इज्जत दी हमने, नाम क्या आ गया, 3 पे क्या लगा बोलो, क्लोरो। 3 पे क्या लगा बोलो, क्लोरो। 3 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन है प्रॉप, 1 नंबर पे एल्कीन आ रही है तो प्रॉप 1 इन लिखेंगे साहब। एल्कीन को जब भी लिखो, मेरा सजेशन है आपको, एल्कीन को जब भी लिखो तो उसके आगे आप नंबर लगा के लिखो, कभी गड़बड़ नहीं होगी। 1 ही तो आ रहा है, हो सकता है नहीं दे रखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन कभी कभी आप फंस जाओगे। एल्कीन को हमेशा उसकी स्थिति को बताते हुए देना पड़ता है, उसकी पोजीशन को बताते हुए लिखना पड़ता है। कॉमन नेम की बात करूं, इस ग्रुप को क्या बोला था थोड़ी देर पहले, अलाइल। जब पाई बॉन्ड से जुड़े sp3 कार्बन से हेलोजन जुड़ा हो तो उसको अलाइल ग्रुप बोलते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा, अलाइल, और पीछे क्या लगाओगे, क्लोराइड, क्योंकि क्लोरीन लगा है, अलाइल क्लोराइड इसका कॉमन नेम हो जाएगा। अब आई स्थिति हमारे पास, अब आई हमारे पास डाई हेलो एल्केन की बारी, जिसमें अपन ने एक जेमिनल वाला एग्जाम्पल और एक विसिनल वाला एग्जाम्पल लिया है। ये एग्जाम्पल मैंने खास तौर पे इसलिए नहीं लिया कि मुझे आईयूपीएसी नेम सिखाना है, मेरे को कॉमन नेम सिखाना है, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है जेमिनल और विसिनल दोनों का कॉमन नेम। बात समझ में आती है? तो पहले तो आईयूपीएसी नेम तो बहुत सिंपल है, ये पेरेंट कार्बन चेन है, ये 1 है, ये 2 है। आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा वाला, 1 पे 2 हेलोजन लगे हैं, दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट है, तो 1,1 डाई क्लोरो। भाई 1 क्लोरो लिखने से अच्छा है एक साथ लिखो, डाई लगाओ, आईयूपीएसी बोलता है ये सब। 1,1 डाई क्लोरो, 2 कार्बन है, इथ, और पेरेंट कार्बन चेन कैसी है, उसमें कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कुछ नहीं आ रहा, सैचुरेटेड है, तो क्या लगाएंगे, एन। 1,1 डाई क्लोरो इथेन। कॉमन नेम की बात करते हैं, ठीक है। इसके लिए जो इन जनरल कॉमन नेम लिखा जाता है जेमिनल डाई हैलाइड के लिए, मैं यहां लिख रहा हूं जेमिनल डाई हैलाइड कॉमन नेम। जेमिनल डाई हैलाइड का कॉमन नेम जो लिखा जाता है वो क्या लिखा जाता है, अल्काइलिडीन हैलाइड। क्या लिखा जाता है, अल्काइलिडीन हैलाइड। अभी तक अपन ने मोनो वाला देखा था, मोनो वाले के केस में क्या लिखते थे, अल्काइल हैलाइड। जेमिनल वाले के केस में क्या लिखते हैं, अल्काइलिडीन हैलाइड। यहाँ कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, अल्काइल कितने का है, 2 का है, तो इथाइलिडीन, और हैलाइड की जगह क्लोराइड, इथाइलिडीन क्लोराइड।
कॉमन नेम। फिर इधर आ जाओ 12 नंबर, ये पेरेंट कार्बन चेन 1 2 IUPAC नेम, खुद से लिखो यार। 1,2 डाइक्लो, जब भी मैं बोलूँ खुद से लिखो, पोज करा करो, एक बार ट्राई करा करो। 1,2 डाइक्लोरो इथेन, 1 पे और 2 पे 2 क्लोरीन लगे हुए हैं, तो 1,2 डाइक्लोरो, 2 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन इथ, सैचुरेटेड है इसलिए एन, इथेन। बात समझ में आ गई। अब इसका कॉमन नेम तो मैं आपको फिर से लिख के दे रहा हूं कि विसिनल डाई हैलाइड का कॉमन नेम जो इन जनरल चलता है वो क्या लिखा जाता है, अल्काइलिन डाई हैलाइड। क्या लिखा जाता है, अल्काइलिन डाई हैलाइड। ये अल्काइलिडीन हैलाइड था, यहाँ अल्काइलिन डाई हैलाइड है, यानी कि ये क्या आ जाएगा कॉमन नेम, 2 कार्बन का था इसलिए इथाइलिन डाई हैलाइड, 3 कार्बन का होता तो प्रोपाइलिन डाई हैलाइड, 1 कार्बन का होता तो मिथाइलिन, सो डाई हैलाइड लिख दिया ना, डाई क्लोराइड लिखो उसको। हेलोजन क्या है हमारे पास, क्लोरीन है, तो इथाइलिन डाई क्लोराइड। बात समझ में आ गई। ये एग्जाम्पल बताने जरूरी थे, एनसीईआरटी में दिए हैं भाई, ठीक है।